पिछले 4 साल से जिस अंदाज से और जिस तरीके से हर एक इदारा को हमारा नेशनल असेंबली समेत को मुतनाज़ा बनाया गया था, एक शख्स के लिए, एक सिलेक्टेड वजीर आजम की वजह से, वो नुकसान अपनी जगह, मगर जाते जाते जो नुकसान खान साहब और उसकी साबिक हुकूमत हमारे इन इदारे के साथ, हमारा जमहूरियत के साथ और हमारा आइन के साथ किए और आज तक कर रहे हैं, वो भी आपके सामने हैं। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अदम एतमाद से एक रात पहले मुझे पैगाम पहुंचाया गया, धमकी दी गई कि फौरी इंतखाबात माने वरना मार्शल लॉ होगा। हमारी पार्टी पॉलिसी है, पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। बोले, हम वो गैर जमहूरी कुव्वतें नहीं जो इंतखाबात नहीं चाहते। सोच सकता था कि हुकूमत के इत्तेहादी होंगे, जंगी हालात हों तो फिर ऐसे सियासी हालात हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से इरफान कादिर और अमजद परवेज अदालत में पेश हुए। एवन फील्ड रेफरेंस में नैब के 2 खुसूसी प्रोसिक्यूटर पेश ना हो सके। खुसूसी प्रोसिक्यूटर इम्तियाज सदीकी ने केस से माजरत कर ली। इंसान के पास 4 साल में 4 सेकंड अपनी कारकर्दगी पे बात करने के लिए कुछ ना हो, जिसका दामन जो है वो कारकर्दगी से खाली हो। 25,000 अरब रुपए के कर्ज़ों का रिकॉर्ड इमरान ने बनाया और उसके बाद भी उनके पास एक ईंट नहीं है दिखाने के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान में लगाई है। तो जाहिर है तब तो फिर आपको साजिश की भी ज़रूरत पड़ती है, ख़त की भी ज़रूरत पड़ती है, मरासले की ज़रूरत भी पड़ती है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि नैब आज तक मेरे खिलाफ केस में कोई सबूत पेश नहीं कर सका। अगर कोई बिजली चोर, आटा चोर और चीनी चोर है तो वो इमरान खान है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का कहना था कि मुल्क में इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। मुख्तसर वक्त के लिए मखलूत हुकूमत कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती। इमरान खान आज अदारों को निशाना बना रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को तौहीन मजहब के नाम पर FIR काटने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि बादियो नज़र में ये मुकदमात बनते ही नहीं। अटॉर्नी जनरल मुतमईन करें कि ये मुकदमात कैसे बनते हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के पेश होने पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ये अदालत इस केस में कार्रवाई को आगे चलाए। आपको इस पर एतमाद है? फवाद चौधरी का कहना था कि अदालत पर एतमाद नहीं होगा तो किस पर होगा। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल न करने का फैसला कर लिया। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूशन टीम की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन आवान ने FIA प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की 11 अप्रैल को समाअत के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दायर की। इंटरबैंक में डॉलर रेट 191 रुपये 75 पैसे पर पहुंचने के सबब एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज डॉलर 98 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में 191 के रेट पर फरोख्त हुआ। बाद 75 पैसे मजीद इजाफे से 191 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये इजाफे से 192 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त होता रहा। इटली के शहर मिलान के इलाके तोरिनो में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 4 पाकिस्तानी नौजवान जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। जाँ बहक नौजवानों की लाशें और जख्मी नौजवानों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार तमाम पाकिस्तानी मकामी फैक्ट्री में ड्यूटी पर जा रहे थे।
और दादू में पारा 48 डिग्री जाने तक का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके सिबी में दर्जा हरारत 49 डिग्री छूने का इम्कान। ऐप से कंट्रोल होने वाला खुद का वैक्यूम क्लीनर, एक साथ 3 तरह से सफाई करने वाला रोड माई EVA रोबोट खवातीन की सफाई में मददगार।